नारायण। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके है कुरुनंदन, बहुशाखा हिनंतास्य बुद्धेय व्यवसायिनाम। यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्ति विपश्चित, वेदवादरता पार्थ नानदस्ति इति वादिनः। वेदवाद शब्द पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर वेदवादरता पार्थ नानदस्ति इति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्यापहत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 4 श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है और अव्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? कहते हैं, हे कुरुनंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि कर्मयोग में एक होती है। एक से तात्पर्य यहाँ एकाग्रता से है, एक निष्ठता से है। उसी को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मन से लग जाना, अन्य किसी ओर ध्यान न देना, यही व्यवसायात्मिका बुद्धि है। तो कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग में एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, और जो अनिश्चयात्मिका अर्थात अव्यवसायात्मिका बुद्धि है वह मूर्खों की होती है। वह विभिन्न शाखाओं वाली होती है, अनंत प्रकार की होती है। कभी यह काम कर रहे हैं, कभी वह काम कर रहे हैं, कभी इस मार्ग को चल रहे हैं, कभी उस मार्ग को चल रहे हैं। इनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनका भी प्रवचन सुन रहे हैं। कभी इस कान में चले गए, कभी किसी वैष्णव संप्रदाय में चले गए, कभी ईसाइयत की ओर आकर्षित हो गए, कभी इस्लाम की ओर आकर्षित हो गए, कभी इंटरनेट पर चलने वाले अथवा चैनल पर बोलने वाले किसी अन्य बाबा के प्रवचन से आकर्षित हो गए। तो ये सब अव्यवसायात्मिका बुद्धि है। विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्रों में लग गए, सकाम साधनाओं में लग गए। तो सकाम साधनाओं में तो अव्यवसायात्मिका निश्चित है कि भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, भिन्न भिन्न उपाय हैं, पूजा उपचार हैं। इस चीज़ के लिए यह कार्य करिए, इस चीज़ के लिए यह कार्य करिए। स्वर्ग पाना है तो अग्निष्टोम यज्ञ कीजिए, यह चीज़ पाना है तो वाजपेय यज्ञ कीजिए, यह चीज़ पाना है तो यह यज्ञ करिए, अथवा अमुक प्रकार का पूजा उपाय उपचार करिए। वो सब अव्यवसायात्मिका बुद्धि हैं। वह श्रेय मार्ग की ओर नहीं ले जाती हैं, वो सब प्रिय मार्ग ही हैं। वे सब प्रवृत्ति मार्ग में हैं। उनके फल नश्वर हैं, अनिश्चित हैं। और व्यवसायात्मिका बुद्धि मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है, एकनिष्ठ ज्ञान मार्ग की ओर ले जाती है। तो दृढ़ निश्चय करके किसी काम में लगने वाले व्यक्ति की बुद्धि को व्यवसायात्मक बुद्धि कहते हैं। परमार्थ की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति कामना रहित और शुद्ध चित्त होने पर ही आत्मवस्तु का निश्चय कर पाता है, और ऐसा निश्चय करने वाली बुद्धि ही व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चंचल बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि न तो गुरु में ठहरती है, न शास्त्र में ठहरती है। वह चंचल होता है, शास्त्र भी बदलता रहता है, गुरु भी बदलता रहता है, अथवा गुरु को मानता ही नहीं है। गुरु के वाक्य को पुस्तकों से तुलना करने लगता है। पुस्तकों में लिखी हुई चीज़ें अपने मन से पढ़कर, अखबार में छपी हुई चीज़ें अपने मन से पढ़कर साधना करने लगेगा और उसको गुरु में खोजने लगेगा। तो इस श्लोक में अर्जुन को कुरुनंदन कहकर संबोधित किए भगवान श्री कृष्ण। क्या विशेष तात्पर्य है कुरुनंदन कहने का? नंदन शब्द यहाँ पर है,
नंदन अर्थात प्रसन्न करने वाला, नंदित करने वाला, कुरुवंश को आनंदित करने वाला। तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? जब चित्त एकाग्र रहेगा। मन में बिखराव रहेगा तो आनंद प्राप्त नहीं होगा। अव्यवसायत्मिका बुद्धि से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्थिर आनंद की प्राप्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि से ही हो सकती है। तो इसलिए यहाँ अर्जुन को व्यवसायत्मिका बुद्धि का उपदेश करते हुए उसे कुरुनंदन कहकर संबोधित कर रहे हैं। बहुशाखा शब्द का अर्थ है अनेक भेद वाली। वृक्ष की भांति यहाँ बुद्ध की बहुत सी शाखाएं नहीं कही जा रही हैं, वह संभव नहीं है। तो प्रतिशाखा भेद से बुद्धि अनंत कही गई है। इसकी अनंतता की प्रसिद्धि का द्योतक है ही शब्द इसमें, बहुशाखा ही अनंताश्च। तो यह सब अव्यवसायत्मिका बुद्धि किसे होती है? जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से शून्य है। प्रमाण क्या? शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य, वेदांत वाक्य। और जिन्हें अव्यवसायी कहा गया है उन्हीं को ऐसी विवेक बुद्धि से शून्य प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे चंचल अर्थात अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले मनुष्यों की क्या स्थिति होती है वह बताते हैं। इसी की व्याख्या अगले 3 श्लोकों में करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चित वेदवादरता पार्थ ज्ञानस्ति इति वादिनः। कि जिन्हें कामना ही अभीष्ट है और जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हैं, वे वेद की फलश्रुति में आसक्त अविवेकी लोग भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म और कर्मफल प्रदान करने वाली ऐसी क्रियाकलाप बहुल बातें कहा करते हैं और ऐसा कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। यहाँ मीमांसकों की तरफ संकेत है भगवान का, जो कि ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। मीमांसा लोग कहते हैं कि यज्ञ करो, यज्ञ से एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है, वह अपूर्व ही फल देता है। फल देने वाला ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। कर्म ही फल देता है, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को मानते ही नहीं हैं और उनकी दृष्टि में स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ है, स्वर्ग ही चरम पुरुषार्थ है। स्वर्ग के आगे अन्य कुछ नहीं है। और उनकी दृष्टि में जब स्वर्ग से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है तो पुण्य का क्षय होने पर फिर स्वर्ग से पतन होगा ही, पुनर्जन्म होगा ही। तो पूर्व मीमांसकों की दृष्टि में मोक्ष नाम की कोई चीज़ बचती ही नहीं है ही नहीं। मुक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म नाम का कोई चीज़ नहीं है उनकी दृष्टि में। क्योंकि जब स्वर्ग ही चरम सीमा है तो स्वर्ग से फिर पुनरावर्तन होना ही है। तो इनको भगवान श्री कृष्ण विवेकहीन कह रहे हैं। वेदवाद रताह पार्थ है। वेदवाद कहकर उनका, वेदवादी कहकर उनका उपहास कर रहे हैं। तो वेदवाद से तात्पर्य यहाँ सीमित वेद से है, जो केवल यज्ञ और स्वर्ग तक ही वेद को सीमित समझते हैं। वेद में तो उपनिषद भी है। तो वेदवादरता का तात्पर्य नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ वेद की ही निंदा कर रहे हैं। संपूर्ण वेद की निंदा करेंगे तो उपनिषद भी उसमें आ जाएगा, और जो बातें कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की बातें अभी उसमें आ जाएंगी। तो वेद के कर्म कांड की जो क्षुद्र सीमा है
उसकी निंदा कर रहे हैं। पूरी तरह से कर्मकांड की भी निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे यज्ञ की प्रशंसा करेंगे। यज्ञाध्वज पर्जन्य पर्जन्यादन्न समवह इत्यादि कहकर, तो उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? निंदा केवल उनकी कर रहे हैं कि जो कि केवल कर्मकांड में उलझे हुए हैं और कर्मकांड के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मानते हैं, जो ज्ञान को नहीं मानते हैं। नान्यदस्ति इति वादिनः, जो ये कहते हैं कि स्वर्ग से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, उनकी निंदा कर रहे हैं। तो भगवान का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ऐसे लोग जिनको यहाँ वेदवादी कह रहे हैं, वेदवाद रता कह रहे हैं, तो उनके संबंध में भगवान का तात्पर्य है कि वस्तुतः ऐसे लोग वेद के तात्पर्य को समझते ही नहीं, विवेकवती बुद्धि के प्रभाव को वे जानते ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि कर्म करो स्वर्ग मिलेगा। कर्म से तात्पर्य यज्ञ से है, यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा। वे भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाकलाप वाले कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। तो कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति उपस्थित है वेदवादरता पार्थ नान्यस्ति इति वादिनः, कि उनकी वाणी जो है वह सेमर के फूल के समान देखने में मनोहर होती है, और उसके परिणाम स्वरूप जो स्वर्ग इत्यादि मिलते हैं वे जन्म मरण को ही देने वाले होते हैं, इसलिए पुनः अधोगति प्राप्त कराते हैं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। फिर कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परितचेतताम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते, कि उस वेदवाणी के द्वारा जिनका चित्त अशुद्ध हो गया है, वेदवाणी कौन? समग्र वेदवाणी नहीं, जैसा कि अभी कहे, वेदवाणी से तात्पर्य जो स्वर्ग तक सीमित करती है वेदवाणी, उससे जिनका चित्त अशुद्ध हो गया है, जिनका विवेक नष्ट हो गया है, तथा जिनकी भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, उनके अंतःकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं ठहरती, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इस प्रकार कहे कि हे पार्थ, फुलाए हुए वृक्ष की भांति, पुष्पित वृक्ष की भांति केवल सुनने में जो वाणी मनोहर लगती है, रमणीय लगती है, उसको अविवेकी लोग ही बोलते हैं। वे अनेक अर्थवाद, फल एवं साधन के प्रकाशक वेद वाक्यों में अनुरक्त हैं। स्वर्ग, पशु आदि फल के साधन कर्मों से भिन्न कोई साधन ही नहीं, ऐसा वे बोलते हैं। वे ईश्वर के प्रति आस्था न रखने वाले हैं और अज्ञानी जीव हैं। कामनाएं ही जिनकी स्वभाव बन गई हैं, उन्हें कामात्मा कहा जाता है। कामात्मा न स्वर्ग परा, कामात्मा हैं, हमेशा कामनाओं में उलझे हुए हैं। हमें यह चीज़ चाहिए, वह चीज़ चाहिए, यह मिल जाए, वह मिल जाए, यह प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए, वह प्राप्त करने के लिए वह साधन करना चाहिए। तो वैसे लोग यह बोलते हैं कि कर्म का फल स्वर्ग और पुनर्जन्म ही है। तो ऐसे लोग क्रिया विशेष बहुल होते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, अर्थात देश काल अधिकारी के भेद से भांति भांति प्रकार के यज्ञ करते कराते हैं। तो ऐसे लोग मूढ़ हैं और वे जन्म मरण इत्यादि संसार चक्र में घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों के अंतःकरण में सांख्य अथवा कर्मयोग विषयक व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं ठहरती है, अर्थात उनकी ज्ञान में, मोक्ष में एकाग्रता नहीं होती है। वे सदा सकाम कर्म में ही संलग्न रहते हैं। कर्मयोग से तात्पर्य
निष्काम कर्मयोग से है, यह स्पष्ट होना चाहिए, हमेशा स्मरण में रहना चाहिए।